नरसिम्हानंद सरस्वती जी अब्दुल्ला सालिम की तरफ से ओपन चैलेंज है, आओ मैदान में, आओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मैं तुम्हें तुम्हारे सर से लेकर पैर तक इतने श्लोक मंत्र पढ़ूंगा कि तुम दफन हो जाओगे। तुमने जिस नबी को गलत कहा है, जिस नबी के पैगाम को तुमने झुटलाने की कोशिश की है, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि कुरान पढ़ने से तुम्हारे पेट में दर्द होता, हदीस पढ़ने से तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता। इसलिए तुम्हें अपने ग्रंथों की रोशनी में ये अब्दुल्ला समझाएगा, अगर नहीं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अपने खुदाओं को जो तुमने खुश करने के लिए नबी को कहा जिहादी थे, नबी को कहा कि वो गलत थे, वो गलत पैगाम देते थे, तो क्या है इन मंत्रों का मतलब, क्या है इसका मतलब? आज्ञा हुत्वा अल्लो रसूल सूर्य सर्व नक्षत्र, क्या कहा गया? या तो युवम भुवम देवा स्वयं शावतरने रतः, क्या मतलब है इस मंत्र का? अनस्वंता सतपतिर्माम है मेघावा चैतिष्टो असुरो मगोना, क्या मीनिंग होता है नरसिम्हानंद सरस्वती जी? कयामत तो आ सकती है, तुम कुरान को, शरीयत को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को झुटला नहीं सकते। बता देना अपने डुप्लीकेट खुदाओं को कि अब्दुल्ला खड़ा है सीमांचल में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चरित्र पर एतराज करोगे? I am only student and I want to explain your misunderstanding इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुहाफिज है, कुरान की हिफाजत करेगा, नबी के चरित्र की हिफाजत करेगा। तुम जैसे शराबी और कबाबी की वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, उनके मानने वालों को कोई बदनाम नहीं कर सकता। नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने आपके नबी पर, आपके मोहम्मद पर इल्जामात लगाए, आप कैसे जवाब दोगे बताओ? वो तो टीवी के मंच पे बैठकर, वो तो मीडिया वालों के सामने बैठकर ये कॉन्फ्रेंस करता कि भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी मोहम्मद थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने अपने जिसके यहाँ नौकरी करते थे उसका कत्ल किया और उसके घर के ऊपर कब्जा किया और उसकी बीवी का दमन किया। उनका तो ये कहना, आप कैसे जवाब देंगे? तो therefore at this time you should to educate, you will be educated। आपको उस वक्त में जानकार होना जरूरी। अगर आप जानकार हैं तो आप नरसिम्हानंद सरस्वती जी को कहोगे कि सर आप हमारे नबी पर एतराज मत कीजिए, हमारे नबी को जिहादी मत बोलिए, हमारे नबी को गलत मत कहिए, हमारे कुरान पर एतराज मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि ये कुरान या नबी या शरीयत गलत नहीं है, इसमें कोई भी बातें गलत नहीं लिखी गई। अगर आपको लगता है कि गलत है, बोलो, पढ़ो कहाँ पर गलत लिखा हुआ, किस जगह पर लिखा हुआ। दुनिया की ऐसी कोई किताब, कोई शरीयत, कोई निज़ाम नहीं है जो बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म हो। एक वर्ड से लेकर 3,22,000 अल्फाज तक दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं जिसकी किताब महफूज हो। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको एतराज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, अगर आपको एतराज है कुरान पर, अगर आपको एतराज है जिहाद पर, नौजवानों कैसे जवाब दोगे उनका? बताओ आप कैसे जवाब दोगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी का? हम जानते हैं कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने पुराण को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने वेदात को नहीं पढ़ा है, उन्होंने गीता को नहीं पढ़ा है। अगर गीता को पढ़ा होता तो वह एतराज नहीं करते, इसलिए कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो किनात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तु मेहर्षि। ऐ दुनिया वालों, अपनी तरफ से कोई बकवास मत करना, अपने गुरु के तरफ से अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए तुम कभी भी अपने ग्रंथों को पसे पुष्ट मत डालना, बल्कि अपने ग्रंथों को खोल कर देखना वहां पर क्या पैगाम लिखा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जिहादी कहने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती जी अब्दुल्ला सालिम की तरफ से ओपन चैलेंज है, आओ मैदान में, हम आपको बताएंगे। आपको अगर एतराज हो, हम कहेंगे कि कुरान देखो,
تو नरसिम्हानंद जी बोलेंगे कि हम कुरान को तो मानते नहीं मौलाना अब्दुल्ला। हम कहेंगे आओ हदीस देखो, वो कहेंगे कि मौलाना हम तो बुखारी को नहीं मानते, हम तो मुस्लिम को नहीं मानते, हम तो इब्ने माजा को नहीं मानते, हम तो तिरमिजी को नहीं मानते, हम तो अबू दाऊद को नहीं मानते, हम तो नसई को नहीं मानते। हाउ कैन आई प्रूव, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? वो कहेगा कि and these books are not able to believe on behalf of myself, हमारी तरफ से इन किताबों को हम ऑथेंटिक नहीं मानते, वो कह देगा। तो कैसे जवाब दोगे मेरे भाइयों, कैसे समझाओगे? आप लाख कहोगे कि भाई हमारे नबी को गलत मत बोलो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी में, उनकी शरीयत में एक रास्ता है, एक पैगाम है, एक सही सिस्टम। मोहम्मद को कायनात के तमाम मखलूक़ात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस्लाम का पैगाम्बर कहा गया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा वलौ करिहल काफ़िरून। मुशरिक लोगों के पेट में दर्द हो तो होने दो, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए थे इस धरती पर अमन और इस्लाम का वहदानियत के प्रचार के लिए। ये तो कुरान कहता है। बट नरसिम्हानंद सरस्वती जी एंड he doesn't believe in Quran, in Bukhari, in Muslim, in Sahih Sitta, in Sharia, in he doesn't believe, वो तो एतबार और विश्वास नहीं करता। तो कैसे जवाब दोगे? तो हम कहेंगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी आइए आप मैदान में, आइए हम आपको जवाब देते हैं। आप क्या बोले कि मोहम्मद थे पहले जिहादी थे, उन्होंने आकर दुनिया में 1,24,000 जिहादियों को पैदा किया। वो जिहाद करते थे, वो जिधर जाते थे माँ बहनों की इज्जत लूटते थे, वो जिधर भी जाते थे तो उधर यतीम और बेवा और नाजायज फसादात बर्पा करते थे, खून की नदियां बहाते थे। हम कहेंगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी आपको शायद गलत तालीमात दी गई, आपको आपके खुदा ने गलत तालीमात और गलत पैगाम दिया। हम कहेंगे कि आओ हमारा कुरान मत देखो, हम उनसे कहेंगे आओ तुम अपने ग्रंथ को ही देख लो। तुम्हारे ग्रंथ के अंदर जिस नबी के बारे में आपने गलत बयानी की, उस नबी के पैदाइश का तज़किरा आपके किताब में मौजूद है। वो नबी का घर कहाँ होगा, उनका पूरा एड्रेस आपकी किताब में मौजूद है। अगर आपको यकीन न हो, अगर उस नबी के चरित्र को नहीं मानते हो, तो आओ तुम अपने ग्रंथ को भविष्य पुराण को उठाओ। भविष्य पुराण में कहा गया शंबल कराम दुखियस बराहमनयस कहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। ऊंचे खानदान में अंतिम महर्षि पैदा होंगे। सोमवती सुमतियानि था वैष्णवम, सोमवती के कोख से विष्णु यश के जरिए से इस धरती पर अवतार लेंगे, अवतरित होंगे। उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा अंधकार से लोगों को निकालना। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका। दुनिया के लोगों को अंधकार से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को शिर्क की दुनिया से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को जुल्म फसाद की दुनिया से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को शराब जैसी बुरी बीमारी से उनको बचाएंगे, इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताएंगे। और क्या पैगाम बताया? वो आएंगे तो किस तरह की रोशनी फैलेगी। अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य जानी। नरसिम्हानंद सरस्वती जी जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, लेकिन अल्फाज आपके ग्रंथ के हैं। आपने जिस नबी को गलत कहा है, आपने जिस नबी के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, उसी नबी की तारीफ तुम्हारी किताबों में मौजूद है, तुम्हारी ग्रंथों में मौजूद है। अपने ग्रंथ को एक बार पढ़ते उस नबी का मिशन क्या होगा? तस्मिन तेरे मलेच आचार्यन समन्विता महामद इत्खियात शिष्यो साख समन्विता। वो रेगिस्तान से आएंगे अपने कुछ लोगों के साथ, अपने 4 लोगों के साथ आएंगे और लोगों को बताएंगे दिस वे इज अ पीसफुल वे, ये रास्ता अमन का रास्ता और ये रास्ता जहन्नम में जाने वाला रास्ता। और बताया कि उनके साथ कैसे लोग होंगे, बड़े हमदर्द लोग होंगे। नरसिम्हानंद सरस्वती जी
तुम किताब लेकर बैठो। अब्दुल्ला सालिम पढ़ता जाएगा और तुम्हें बताता जाएगा और कहेगा चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। 4 लोग होंगे, एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होंगे, तीसरे का नाम जुन्नूरैन होंगे, उस्मान होंगे और चौथे का नाम हजरत अली होंगे। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, वो अमन की बात करेंगे। मोहम्मद के चले जाने के बाद दुनिया के अंदर इंसाफ का निजाम संतुलन कायम रखने के लिए इंसाफ की बात करेंगे। और फिर वो नबी जिसको आपने गलत कहा, नरसिम्हानंद सरस्वती जी मुझे शौक नहीं है आपके ग्रंथ को पढ़ने का, मैं जानता हूं अगर इतनी देर में कुरान पढ़ता तो मुझे सवाब मिलता, लेकिन आपके ग्रंथ पढ़ने से मुझे सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जानता हूं आपके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ, आपके दिमाग में जो गलतफहमी भरी हुई, उसको कम से कम निकलने के लिए रास्ता जरूर मिलेगा। आपने जिस नबी को गलत कहा, आपने जिस नबी को के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, पता है उस नबी का शान क्या है, उस अवतार का शान क्या है? नराशन स महाप्रिय मसीयज्ञ, पूरी दुनिया के लोग महाप्रिय, पूरी दुनिया में वो प्रिय मित्र होंगे, वो लोग उनसे प्यार करेंगे, यानी इतना प्यार करेंगे कि अंग्रेज भी अपनी किताब में कहेगा द 100 बुक में कि 100 लोग हैं को मैंने जमा किया दुनिया में, लेकिन कायनात में नंबर 1 पर कोई इंसान है तो जात उस इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरसिम्हानंद सरस्वती जी आओ उस नबी का तज़किरा आपके ऋग्वेद में मौजूद है। इदम जना उपशुरुत नराशन सस्विष्यते श्रेष्ठम सहस्रा नवीतम चकोरम अरुषमी शुद्धाम है दुनिया के अंदर, और उस नबी का तज़किरा आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है नराशन संवाजिनम वाजन्नी शहीदीरम पूषणम सन्मैरी है रथम न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मानो, विश्व सम्मानो, दुनिया के लोग उनको सम्मान देंगे, विश्व सम्मानो, पूरी दुनिया के अंदर उनका तज़किरा होगा और 24 घंटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। देखो पूरी दुनिया में 24 घंटे अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हैं, अजान के अंदर हम आवाज देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी अगर अब भी आपको यकीन ना आया हो, अगर अब भी तुम्हारी गलतफहमी ना खत्म हुई हो, उठाओ और भविष्य पुराण को उठाओ और महाभविष्य पुराण को जिसके अंदर इस नबी की सवारी का तज़किरा मौजूद। क्या कहा उस तरह यस परवाही जो वधुमंत दिवीर्दश वर्षमारतश देविजहेर्ति देविष्माना उपस पुरुष, ऊँटनी के जरिए सवारी करेंगे और वो इतने खूबसूरत होंगे, उनके चेहरे की रोशनी से लोग उनके चेहरे की रोशनी को देखकर मुतासिर होंगे। और कहा विचरन न सुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंगम जुरोठेश्वर्य गुणन्विता असाधूता मन, दुश्मनों का हनन करेंगे, दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, नंगों को कपड़े पहनाएंगे, मजलूमों की दाद रसी करेंगे, जालिम लोगों के हाथ को पकड़ेंगे, लोगों के गलत अकीदे को दुरुस्त करेंगे और लोगों से कहेंगे कम्मा ब्रह्मदुत्तियो नास्ते नहना नास्ते किंचन। और उनका पैगाम आगे क्या होगा वो भी बताया। ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे, ऊंची आवाज में लोगों को मस्जिद के तरफ बुलाएंगे। लिंक चिदी शिखाहिना शिमशरुधारी शदूशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमं बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामताम मुस्रनेव संसकारा कोशैरी भविष्यति तस्मान मुसलमंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता।